हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 नया वीडियो है। 4.4 में फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, बहुत ही आराम से बताऊंगा, एकदम फिनिश हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, देखना दोस्तों, आज के लेक्चर में बात करेंगे उपसांडिक और शाखंड के बारे में, माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको 1 बाय 1 सभी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, देखना दोस्तों, क्या है कि उपसांडिक और शाखंड, ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। कौन सा? 4.4। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं लेगा, केवल और केवल मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप समझते जाना बस। ठीक है, तो बने रहें लास्ट तक ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के साथ। दोस्तों, एक्सरसाइज 4.4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं शाखंड लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों देखना, तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, इससे हमारा नोटिफिकेशन आप पर जाता रहे। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे और अधिक बच्चे हमसे जुड़ पाएँ। देखना दोस्तों, 1 का पहला पार्ट है कि 2403। ठीक है, हम लिखते हैं उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है आपको, ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, देखना दोस्त, यहाँ पर लिख लेना कि उपसारणिक और शाखंड। ठीक है, उपसारणिक और शाखंड। देखना दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या? माइनर। उपसारणिक क्या कहते हैं? माइनर। तो एम से लिख लेना, एंड लगाना। और देखना, उपसारणिक को इससे एम से, शाखंड को किससे? शाखंड को करते हैं इंग्लिश में कहते हैं कोफैक्टर, लेकिन इसको डिनोट करते हैं ए से। ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, देखना दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है? पहले का पहला पार्ट। ठीक है, देखना क्या है कि 2 माइनस का 4 और 0 और 3। अब आपसे पूछ रहा है कि इसी, ठीक है, जो आपका डिटर्मिनेंट दिया गया है, सारणिक दिया गया है, इसी का आपको उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? देखना, आप जानते हैं इसका स्थान क्या होता है? A11, इसको कहते हैं A12, इसको A21। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको एक बार आसानी हो जाए। ठीक है, A11 आप पढ़ के भी आए, A12, A21 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? A22। ठीक है, बात समझ पाए आप? ये चीज़ें तो हम पहले करते थे, कब कब कब? जब हम सॉरी क्या, मैट्रिक्स कर रहे थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझती हैं। अब दिख रहा है आपको? अब देखना क्या करेंगे, क्या करेंगे हम कि अगर आपसे कोई पूछे कि शाखंड बताइए, ठीक है, इस सारणी का, तो कैसे? देखना, ये देखना, आप यहाँ पर लिख लेना M11, M12, M21, M22। ठीक है, ये बात समझनी है आपको। क्यों लिखा मैंने? ये सारणिक ही है। ठीक है, ये क्या है? उपसारणिक है। किसका? इस मैट्रिक्स का। कैसे? देखना, अगर आपसे कोई कहे कि M11 मतलब का 2, ठीक है, स्थान पे क्या है? 2 है। M21 के स्थान पे क्या है? माइनस का 4 है। M21 के स्थान पे क्या है? 0 है। M22 का स्थान पे क्या है? 3 है। आपसे कोई ऐसे अगर डिटर्मिनेंट दे देगा, कहेगा कि 2 का उपसारणिक बताइए, ठीक है, या कह देगा M11 का सारणिक बताइए, सॉरी उपसारणिक बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखना दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि M11 का क्या बताइए? उपसारणिक बताइए। ठीक है, तो देखना कैसे करेंगे आप, उपसारणिक कैसे करेंगे? इसको 0 कर लेंगे, इसको 0 कर लेंगे। ठीक है, सामने वाला ऊपर नीचे वाला बचा आपका केवल केवल M22। तो M22 की जगह पे क्या है? 3 है। तो क्या हो जाएगा आपका? 3। बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि M12 का उपसारणिक बताइए, ठीक है, तो M12 कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, इसके सामने वाला 0, इसके सामने वाला 0 करेंगे, बचा क्या है? M21। ठीक है, तो M21 की जगह पे क्या है? 0। M21 की जगह पे 0, तो आपका क्या हो गया? 0। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे M21, ठीक है, M12 कितना? 0। M21 अगर आपसे कोई पूछे तो M21 देखना, इसके सामने वाला ये 0, इसके सामने वाला ये 0, बचा आपका केवल M12। ठीक है, तो M12 कितना है? माइनस का 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 4। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे M22 का क्या बताएं? उपसारणिक बताएं, माइनर बताएं। ठीक है, तो देखना, M22 ये 0, इसके सामने वाला ये 0, बचा आपका M11। M11 की जगह पे क्या है? 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर 2 हो जाएगा। बात समझ पाए? 2 क्रॉस 2 के सारणिक का उप सारणिक और शाखंड हम अभी आपको बताएं, शाखंड अभी बता रहे हैं, उप सारणिक आप ऐसे निकालेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब आपसे पूछता है कोई कि शाखंड बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? देखना, मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, शाखंड कैसे होगा?
शाखंड को कैसे निरूपित करते हैं, ए से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो ये तो हो जाएगा क्या, ये तो हो जाएगा माइनर, ठीक है, एम से, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि शाखंड बताइए, तो देखना वही चीज़, जो चीज़ें आप एम से डिनोट करते थे ना, उसको ए से डिनोट कर देंगे आप, A11, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला क्या होगा, देखना, -1 की पावर, पहला रो मतलब जो रो और जो कॉलम आप ले रहे हैं, ठीक है, तो हम पहला रो पहला कॉलम ले रहे हैं, ठीक है, तो उसी की पावर को हम जोड़ देंगे, और जो आपका जिस सारणिक का, उप सारणिक का आप शाखंड निकाल रहे हैं, मतलब ठीक है, शाखंड निकाल रहे हैं, उसी का उप सारणिक से मल्टीप्लाई करा देंगे M11 से, ठीक है। मतलब जो आप शाखंड निकाल रहे हैं उसी के उप सारणिक से आप मल्टीप्लाई कराएंगे। देखना कैसे, अब देखना A11 का आप निकाल रहे हैं ना, तो A11, ठीक है, तो A11 का निकाल रहे हैं तो -1 की पावर 1 + 1, तो -1 का स्क्वायर इंटू में M11, ठीक है, उप सारणिक कितना है इसका, 3 है, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 × 3 = 3। बात समझ पाए आप। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहे M12, ठीक है, ये तो क्या होगा, उपसारणिक हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि A12 का शाखंड बताइए, बात क्लियर है, माइनस लगाएंगे, उसकी पावर 1 + 2 कर देंगे, और उसी शाखंड का जो उपसारणिक आया था M12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 गुणे में 0 = 0, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर कोई कहे आपसे कि A21 का भी शाखंड निकालो, तो कैसे करेंगे, -1 की पावर 2 + का 1 और उसी का उपसारणिक से मल्टीप्लाई M21, ठीक है। कैसे हो जाएगा, -1 की पावर 3 गुणे में -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू में -4 = 4, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी कि अगर A22 का अगर आपको कोई कहे कि शाखंड निकालो, तो कैसे करेंगे, हम उसी की पावर को ऊपर ऐड करेंगे 2 + 2 और उसी का उपसारणिक यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई में M22, ठीक है। तो -1 की पावर 4 और इंटू में M22 कितना है, 2 है, तो देखना पावर सम है ना, तो पावर सम है, तो जो इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। तो 1 इंटू में 2 बराबर का 2। तो हमें लगता है कि आपको 2 × 2 का उपसारणिक और शाखंड आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, वो भी अच्छे समझ में आएगा। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें, माइनर एंड कोफैक्टर M एंड A, ठीक है। कैसे, पहले उससे माइनर निकालेंगे, ठीक है, माइनर। तो देखना कैसे, अगर कोई कह दे आपको कि माइनर M11, ठीक है, मतलब पहले रो पहले कॉलम का क्या निकालो, माइनर निकालो, तो पहला रो और पहला कॉलम ये है, तो इसके नीचे वाला 0, इसके सामने वाला 0, मतलब नीचे वाला कॉलम सामने वाला रो 0, बचा आपका केवल और केवल D, ठीक है, D हो गया। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहे कि M12 का क्या निकालो, माइनर निकालो, ठीक है, उपसारणिक निकालो, तो देखना M12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो कौन सा है, पहला रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो इसके नीचे वाला कॉलम इसके सामने वाला रो कैंसिल, बचा आपका केवल और केवल B, तो B आपका हो गया। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहे M21 दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा रो ये हो जाएगा, पहला कॉलम ये हो जाएगा, इसके सामने वाला रो, सॉरी इसके सामने वाला कॉलम, इसके सामने वाला रो 0, बचा आपका C, तो आपका जो आंसर आएगा माइनर आएगा C आएगा, ठीक, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज दोस्तों। M22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तो बचा आपका केवल और केवल A, तो आपका जो माइनर आया M22 का वो आ गया A, ठीक है। कोई कहे आपसे कि अब क्या निकालो, शाखंड निकालो, किसका, A11 का, तो क्या हो जाता है, -1 की पावर वही 1 + 1 जो आपका निकाल रहे हैं, ठीक है, जिस रो और जिस कॉलम का, तो वही उपसारणिक, मतलब जिसका शाखंड निकाल रहे हैं उसी का उपसारणिक, तो मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, M11 से। दोस्तों देखना -1 की स्क्वायर, ठीक है, इंटू में M11 का क्या है, उपसारणिक क्या है, D, तो D से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा D, ठीक है। देखना इसी प्रकार से यहाँ भी A12, तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू में उसी का माइनर M12, तो -1 की पावर 3 गुणे में B बराबर माइनस का B, ये आ जाएगा, ठीक है। M21 यहाँ पर क्या हो जाएगा, M21, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोफैक्टर, ठीक है, शाखंड, -1 की पावर
टू वन है, 2+1 वही जोड़ दो, ठीक है। बचा आपका क्या क्या, उसी का उपसारणिक M21 कितना है देखना, -1 की पावर 3 गुणे में क्या C, तो पावर किस में है, पावर विषम है तो माइनस आएगा, तो माइनस हो जाएगा और C का C हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी कि अगर आपसे कोई कहे कि कोफैक्टर निकालो किसका, A22 का, तो कैसे हो जाएगा, A22 का हो जाएगा -1 की पावर 2+2 और इनटू में क्या हो जाएगा, उसी का उपसारणिक, तो उपसारणिक क्या है M22 है, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 4 इंटू में A, तो पावर माइनस, ठीक है, यहाँ -1 की पावर 4 इंटू में A, तो पावर किस में है, पावर सम है, तो आपका जो आएगा वो प्लस में आएगा और A हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको 2x2 का उपसारणिक और सहखंड समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। देखना दोस्तों, बात करेंगे अब इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखना दोस्तों, दूसरे का पहला पार्ट सारणिक दिया गया, डिटर्मिनेंट दिया गया 1 0 0 0 1 1 सॉरी 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। इसका भी आपको क्या निकालना है, माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। अब देखना, वहाँ पर तो आप क्या करते थे, वहाँ पर कर देते थे कि 2x2 का था, दोनों तरफ रो एंड कॉलम कैंसिल करते थे, उसको लिख देते थे। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, लेकिन देखना अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना। अगर आपको कोई कहे M11 M12 M13 ये सब जान रहे हैं अपना, यहाँ पर M21 M22 M23 M31 M32 M33 ये आप चीज़ जान रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आप A11 A12 लेते थे, बस आपको वहाँ पर A कर देना है और शाखंड में आपको उपसारणिक में यम कर देना है, शाखंड में आपको A कर देना है, कैपिटल A, ठीक है। देखना, कोई कहे आपको कि M11, ठीक है, माइनर बताओ, क्या उपसारणिक बताओ, ठीक है, क्या कर देंगे आप, M11 यही तो है, पहला रो पहला कॉलम यही है, ठीक है। इसके नीचे वाला कॉलम, इसके सामने वाला रो कैंसिल, पूरा का पूरा एलिमेंट इतना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा आपका केवल क्या, बचा केवल और केवल 1 0 0 1, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि जब आप प्रश्न कराते थे तो यहाँ पर इनटू में क्या लेते थे, ये ले लेते थे, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग कराते थे तो 1 लिख लेते थे, ठीक है। अगर आप मान लो A21 के करा रहे हैं, ठीक है, A21 तो 0 लिख लेते थे, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, ठीक है। आपको पूरा का पूरा कैंसिल कराना पड़ेगा, बचेगा जो आपका केवल और केवल उसी को डिटर्मिनेंट में लिखना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, बस जैसे आप सॉल्व करते थे 1 1 जा 1 माइनस का 0, आपका आया 1। अगर आपको कहे कि इसी का क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो, ठीक है, तो तथा लिख देंगे ऐसे, ठीक है, लिख देना, तो हो जाएगा A11, तो वही चीज़ें आपको करनी जैसे आपने पिछले में किया था, ठीक है, -1 की पावर 1 + 1 और इसी का, ठीक है, शाखंड का उपसारणिक से मल्टीप्लाई M11 से। दोस्तों -1 की पावर 2 इंटू में M11 क्या है, M11 क्या है, आपने निकाला था M11 1 है, 1 है, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा 1, मतलब M11 का जो माइनर आएगा 1 आएगा और उसका शाखंड जो आएगा कोफैक्टर भी आएगा वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी है। अब मैं जल्दी से करता हूँ M12, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बस आप बताना, ठीक है। इसके नीचे वाला क्या कॉलम, सामने वाला रो 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीज़ें आपको बच गई, ठीक है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 माइनस का 0 बराबर का 0, ये चीज़ें आपको समझ में आई। तथा लगाएंगे, ठीक है, तथा या हम कुछ भी लिख सकते हैं, A12 तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आंख मूंद कर इस एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। 0 हो जाएगा 0 हो गया आपका। आपसे कोई पूछे M13 देखना दोस्तों, इसके सामने वाला रो नीचे वाला कॉलम 0 बचा, 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है, यही तो बचा आपका ना, हाँ यही बचा, ठीक है, 0 1 0 0, ठीक है, यही बचा आपका। देखना दोस्तों 0 0 माइनस का 0 1 0, ठीक है, आंसर 0 आया। अब आप निकालेंगे अगर क्या कोफैक्टर, तो A12 वही चीज़ें -1 की पावर 1 + 2 इंटू में माइनर उसी का M13, तो हो जाएगा -1 की पावर
3 गुणे में 0, तो 0 से किसी भी मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही आएगा। आप देख रहे हैं कि M21, ठीक है। इसके सामने वाला रो, ऊपर वाला कॉलम 0 0 0 0 और 1, तो यहाँ 0 0 0 और 1 लिख लो, बस मल्टीप्लाई कराओ। 0 माइनस का 0 इक्वल्स टू 0 तथा लगाएंगे। समझ पाए बात आप, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सा एक्सरसाइज है। M12 निकाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, सामने वाला रो कॉलम 0 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख लिया। ऊपर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस लगा के 0 आया तथा लगाएंगे। A21 लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 1 लिखेंगे, उसी का माइनर M21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही चीज़ें आएंगी क्या, -1 की पावर 3 गुणे में 0, तो ये आएगा 0, ठीक है। यहाँ पर M21, ठीक है, दूसरा रो और दूसरे कॉलम का माइनर निकालो। दूसरा रो दूसरे कॉलम का माइनर 0, रो 0, कॉलम 0, 1 0 0 1, यहाँ बचा 1 0 0 और 1, ठीक है। 1 1 जा 1 माइनस का 0 बराबर 1, तो तथा लगाएंगे आप उसी का, ठीक है। अब इसी का क्या निकालना है आपको, शाखंड निकालना है। A22 दूसरे रो दूसरे कॉलम को, वही चीज़ें -1 की पावर 2 + 2 और उसी के किससे, उपसारणिक से मल्टीप्लाई, तो M22 से मल्टीप्लाई करा देंगे आप, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -1 की पावर 4 इंटू में 1। तो दोस्तों देखना, इस माइनस की पावर सम है, -1 की पावर कितना है, सम है, तो पॉजिटिव का ही आएगा, तो आंसर आपका आएगा 1। बस देखना दोस्तों, M22 लिखते हैं, ठीक है, M23 हो गया। M23 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनर M23, क्या है, M23 है ना, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। रो 0, सॉरी कॉलम 0, रो 0 बचा आपका 1 0 0 0, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 1 0 और 0 और 0, ठीक है, 0 सॉरी 1 1 0 एंड 0 माइनस का 0 आ जाएगा आपका 0। अगर आपका इसी का को फैक्टर निकालना हो A23 का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 की पावर 2 + का 3 और मल्टीप्लाई करा देंगे इसी के माइनर से M23 से, ठीक है। तो दोस्तों देखना, -1 की पावर 5 गुणे में -1 की पावर 5 गुणे में 0 बराबर का आपका आएगा 0, ठीक है। यहाँ पर आपका M23 हो गया। देखना दोस्त, हम पेज का यूज़ करेंगे, देखना, ठीक है। क्या हो गया कि M22 दूसरा रो तीसरा कॉलम तक हो गया था, ठीक है। अब हम करेंगे माइनर M31 का, ठीक है, M31 ये है, क्या हो जाएगा, देखना, इसके सामने वाला कॉलम, ऊपर वाला रो 0 कॉलम 0 0 0 1 0, बचा आपका क्या 0 0 1 0। आप सॉल्व करेंगे, 0 1 जा 0 माइनस का 0 बराबर का 0। इसी का आप क्या निकालेंगे, उपसारणिक, शाखंड, ठीक है। देखना दोस्तों कैसे निकालते हैं, A31 वही माइनस का 1, ये जो 3 1 है ना उसको जोड़ दो ऊपर, 3 1 4, और इसी का क्या, इसी का जो आपका शाखंड है उसी से मल्टीप्लाई करा दो, क्या है उपसारणिक, उससे मल्टीप्लाई करा दो, शाखंड आपका आ जाएगा M31। तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 गुणे में 0, तो ये आपका देखना पावर क्या है, तो 0 से कोई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पर उसी तरह से M32, देखना दोस्तों M32 आपका है ना, कैसे होगा देखना, M32 इसका कॉलम 0 रो 0 ये 1 है, ठीक है। तो बचा आपका केवल क्या बचा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0, मल्टीप्लाई कराएंगे 1 0 0 माइनस का 0 0 0 बराबर 0। अब इसका क्या निकालेंगे, अगर आप को फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A32 का को फैक्टर कितना होगा, -1 की पावर 3 + 2 और इसी का माइनर से मल्टीप्लाई करा देंगे M32, तो आ जाएगा दोस्तों -1 की पावर 5 गुणे में M32, ठीक है। माइनर कितना है 0, तो आपका आएगा 0, ठीक है, 0 आ गया। देखना ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब M33 लास्ट आपका है, ठीक है, लास्ट, देखना सबका हो गया ना, इसके सामने वाला रो ऊपर वाला कॉलम 0 1 0 0 1, बचा आपका 1 0 0 1, इसका आप क्या निकालेंगे माइनर, तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस का 0, सॉरी एक चीज़ यहाँ पर गलती क्या हो गई, 1 0 0 0 0, अब ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, 0 रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, 1 1 जा 1 0, ठीक है।
क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कोफैक्टर निकालना आपको A33 का तीसरे रो तीसरे कॉलम का, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस का 3 गुणे में उसी का कोफैक्टर माइनर, ठीक है, M33 कोफैक्टर आपका आ जाएगा 1 की पावर 6 और इंटू में -1, तो पावर सब में है तो पॉजिटिव का होगा तो 1 आ जाएगा। हमें लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है।